मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कौम बनी इसराइल तारीख की एक ऐसी कौम है जिनकी तरफ अल्लाह ने सबसे ज्यादा पैगंबरों को माबूद किया, जो हर दौर में इस कौम की रहनुमाई करते रहे। अल्लाह ने बनी इसराइल को एक लंबे अरसे तक दुनिया के दूसरे अक़वाम पर सबकत दी और बुनियादी उरूज अता फरमाई। बनी इसराइल को बेशुमार से भी नवाजा गया था और मुक़द्दस सरजमीन भी अता की गई। इसके बावजूद यह कौम अल्लाह की नाफरमान साबित हुई। यहूदियों ने अपनी तरफ भेजे गए बेशुमार नबियों को कत्ल किया, अल्लाह के हुक्म की पामाली की और हर दौर में शिर्क में मुब्तला हो गए। ये मुजरिम कौम जब अजाब में मुब्तला होते तो अपने पैगंबरों और सालिहीन पर ईमान लाकर उनकी पैरवी शुरू कर देते, और जैसे ही इन पर से ये अजाब हटा दी जाती वो दोबारा हक के मुमकिन बन जाते और अपने वादे से फिर जाया करते थे। कुरान मजीद में बनी इसराइल की सरकशी और नाफरमानी के मुतालिक बहुत सारे वाक़यात का जिक्र है, जिनमें एक काबिल जिक्र वाक़या सामरी जादूगर का वाक़या है, जिसने बनी इसराइल को बहकाकर इन्हें एक बिछड़े की पूजा में लगा दिया था। रिवायतों के मुताबिक सामरी का असल नाम मौसी इब्न जफर था। सामरी जिस साल पैदा हुआ था, इस साल फरून ने तमाम इसराइली बच्चों को कत्ल करने का हुक्म जारी किया था। जब सामरी की मौत को यह खतरा महसूस हुआ कि फरून के सिपाही इस बच्चे को कत्ल कर देंगे, तो उसने अपने बच्चे को दूर जंगल के एक गार में रख दिया और ऊपर से पत्थर बंद कर दी। इधर ने अपने फरिश्ता जबरईल अमीन को इस बच्चे की हिफाजत और ग़िज़ा देने के काम पर मामूर कर दिया। लिहाजा जिब्रील में आते और अपनी उंगली इस बच्चे को चिपका देते, जिससे दूध और शहद जारी हो जाता। इस तरह हजरत जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से इसको अपनी उंगली से दूध पिलाकर पाला और गार में वो पल कर बड़ा हो गया। उसका नाम भी मौंचा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मौसी था। एक तरफ मौसी सामरी को जबरईल अलैहिस्सलाम ने पाला था, तो दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फरून के घर में हुई थी। मगर अल्लाह की कुदरत ये हुई कि फरून के घर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हुए और जबरईल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर बन गया। दरअसल जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को फरून की गुलामी से निजात दिया और फरून को उसके लश्कर समेत दरियाए नील में गिरफ्त कर दी, तो ये कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वादी सीना में हिजरत कर गई। वहाँ अल्लाह ने मौसी अलैहिस्सलाम से वादा किया कि इन्हें मुक़द्दस किताब तौरात अता की जाएगी। वो बनी इसराइल और बाद के आने वाले लोगों के लिए हिदायत होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म मिला कि वो 30 रातों के लिए कोहतूर पर क़याम करें, उसके बाद इन्हें तौरात दी जाएगी। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा मुकर्रर किया और बनी इसराइल को अपने भाई के सुपरद करके इन्हें ये काम सौंपा कि जब तक आप कोहितोर से वापस ना लौटेंगे वो इस कौम के मसाइल को देखेंगे और उनका इंतजाम संभालेंगे। मौसी अलैहिस्सलाम कोहतूर पर चले गए, जहां आप पूरे 1 माह रोजे और इबादत में मशगूल हो गए। इधर शैतान मरदूद को बनी इसराइल को बहकाने का एक सुनहरा मौका मिल गया। लिहाजा सामरी ने बनी इसराइल को भटकाने का इरादा किया। मौसी सामरी बनी इसराइल के साथ मिस्र से हिजरत करके साथ था। जब मौसी अलैहिस्सलाम को कोहतोर से वापस आने में तख़ीर हुई और 30 दिन से भी ज्यादा हो गए, तो सामरी ने बनी इसराइल में ये अफवाह फैला दी कि मौसी अलैहिस्सलाम की मौत हो गई है। इसने बनी इसराइल से कहा कि तुम लोग अपने सोने चांदी के जेवरात मेरे पास रख दो, ताकि आगे सफर में ये कीमती सामान कहीं खो न जाए, चूंकि वो एक मुअज़्ज़ज़ शख्स माना जाता था। लिहाजा बनी इसराइल ने तमाम सोने चांदी उसे दे दिए। इसने आग की एक भट्टी जलाई और इन तमाम जेवरात को इस भट्टी में डाल दिया। देखते ही देखते सोने चांदी पिघलने लगे और इस भट्टी से एक गाय की बिछड़े की शक्ल का मूर्ति निकला। सामरी के पास इस जगह की मिट्टी थी जिस जगह जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े ने कदम रखा था। इसने जैसे ही वो मिट्टी इस बेजान बिछड़े में डाली तो वो गाय की तरह आवाज निकालने लगा। सामरी ने बनी इसराइल से कहा, मौसी तो अपने खुदा की तलाश में तौर पर गए हैं, जबकि खुद खुदा हमारे पास तशरीफ ले आए। इसने बिछड़े की तरफ इशारा करके कहा कि यही खुदा है। उसकी इस गुमराहकिन तकरीर से बनी इसराइल को इस बिछड़े के खुदा होने पर यकीन आ गया। इन्होंने इस बिछड़े की पूजा शुरू कर दी और के आगे सजदा करने लगे। 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने सोने के
इस बिछड़े की इबादत शुरू कर दी। इधर कोहे टूर पर मुसलसल 40 दिन रोज़ा और इबादत के बाद मौसी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कलाम मिला, जो 10 मुक़द्दस तख्तियों पर तहरीर किए गए थे। जब आप कोहतूर से वापस आए तो अपने कौम में माहौल को तब्दील शुदा पाया। हर तरफ कफर व शिर्क की बो आ रही थी और लोग एक बिछड़े की पूजा में मसरूफ थे। ये देखकर हजरत मूसा गजबनाक हो गए और आप पर जलाल तारी हो गया। आपने अपने भाई हारून को दाढ़ी से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें इस कौम की जिम्मेदारी दी थी, फिर ये शिर्क कैसे हो गया? लोग इस बिछड़े की पूजा क्यों कर रहे हैं? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे भाई, मुझ पर मलामत ना करो। इस कौम ने मेरी बात ना मानी और मुझे कमजोर कर दी। मेरे लाख समझाने के बावजूद ये इस अमल में पड़ गए और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन मैं इन जालिम लोगों में शामिल नहीं हूँ। लिहाजा मौसी सलाम का जलाल जब कुछ कम हुआ तो आपने अल्लाह से अपने भाई की बख्शिश की दुआ फरमाई। बनी इसराइल ने जब मौसी अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और अपने इस शर्की अमल पर मलामत करने लगे। मौसी अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा कि तूने इस कौम को बातिल माबूद के पीछे क्यों लगा दिया? तो सामरी ने कहा कि मेरे नफ्स ने मुझे इस काम के लिए मजबूर किया था और ये मेरी फरेबकारी थी। हजरत मूसा ने इस बिछड़े को जला कर रोक कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में बहा दिया। रिवायतों में आता है कि मौसी अलैहिस्सलाम पर यह हुक्म नाज़िल हुआ कि आप उसी आदमियों को मुंतखब करके खूब तौर पर ले जाएं और ये सब लोग बिछड़ा पूछने वालों की तरफ से माजरत तलब करते हुए ये दुआ मान गए कि बिछड़ा पूछने वालों के गुनाह मुआफ हो जाए। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने चूम चवन कर अच्छे और आदमियों को साथ लिया और कोहितूर पर तशरीफ ले गए। जब लोग वहां माफी तलब करने लगे तो अल्लाह की तरफ से आवाज इंकरार्स, बनी इसराइल में ही खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फरून के जुल्म से निजात दिलाकर तुम लोगों को बचाया है। लिहाजा तुम लोग फकत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूछो। अल्लाह का ये कलाम सुनकर ये उसी आदमी कहने लगे, ए मूसा, हम हरगिज आपकी बात ना मानेंगे जब तक हम अल्लाह को अपने सामने ना देख लें। ये उसी आदमी अपने जिद पर कायम रहे कि हमको अल्लाह का दीदार करवाएं, वरना हम हरगिज नहीं मानेंगे। हजरत मौसी अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर उड़े रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपनी जलाल का इजहार कुछ इस तरह किया कि एक फरिश्ता भेजा जिसने एक खौफनाक चीख मारी जिससे उन लोगों के दिल फट गए और ये लोग मर गए। हजरत मौसी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उनके दोबारा जिंदा होने की दुआ मांगी तो ये लोग दोबारा जिंदा हो गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बनी इसराइल से निकाल दिया और किसी को भी ये हक नहीं दिया कि इससे रखे। बाज मफसरीन ने लिखा कि सामरी का जुर्म साबित होने के बाद मौसी अलैहिस्सलाम ने बददुआ की और अल्लाह ने इसे ऐसी बीमारी में मुब्तला किया कि जब तक वो जिंदा रहा कोई उसके करीब नहीं जाता था और इस तरह वो जिल्लत की मौत मर गया। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।